ब्रिजेंद्रलाल शाह थिएटर सोसाइटी का यात्रा का सवाल है। आज 7 साल हो गए और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो ब्रिजेंद्रलाल शाह जी छोड़ के गए थे हमारे लिए, उसको हम आगे भी वैसे ही रखें जैसे वो छोड़ के गए थे। आज इस भौतिक युग में, कमर्शियल युग में हम लोगों को, यहाँ तो सभी आर्टिस्ट हैं, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे अंदर है। और मैं आज ज़्यादा ब्रिजेंद्रलाल शाह थिएटर सोसाइटी से ज़्यादा इस बारे में बात करूँगा कि अल्मोड़ा के सभी आर्टिस्टों को मिलके एक ऐसा कार्य इन्होंने अपने दौर में जो कार्य कर दी थी वो कार्य आज नहीं हो पाता। आज भी किसी कार्य के संपादन बड़ी मुश्किलें आती है, लेकिन उस दौर में जब संसाधन काफी कम हुआ करते थे उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी, चाहे वो लोगों का संरक्षण जैसे इस तरह का काम, चाहे नाटक का या हमारे लोग भास्कर तिवारी का कि उन्होंने 2016 में यहाँ पर ब्रिजेंद्रलाल शाह थिएटर सोसाइटी की शुरुआत की और आज हम 7वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। लोक धर्मिता, तो इन दोनों ही विधाओं में, इन दोनों ही धर्मिताओं में शाह जी का योगदान जो है वो अद्वितीय रहा है। अगर आप नाटकों को देखें तो उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे। उसमें से कुछ समय पहले मैं NSD की लाइब्रेरी में गया तो वहाँ मुझे उनका लिखा हुआ नाटक अष्टावक्र देखने को मिला, तो मैंने वो नाटक वहाँ से उठाया और उसमें उन्होंने जिन समस्याओं को उठाया है उस नाटक में वो आज भी समसामयिक है और उतना ही उनका योगदान हमारी लोग बहुत कुछ सीखा। रात 2-2 बजे तक मैं जिनके साथ बैठी, जिन्होंने पिता के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार दिया, ऐसे गुरु के आज जन्मदिन को मनाते हुए यहाँ पर उनको भावभीनी अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। मुझे तो नहीं लगता आज भी वो मेरे साथ हैं और मैं थोड़ा सा का स्मरण होते ही एक ऐसा बिंब मानस में उभरता है जो कि लोक जीवन में गहरे बैठते हुए लोकगीतों और लोक गाथाओं की खोज पर बंजारे की तरह भटकते रहे। मुझे उनका स्नेह और सानिध्य प्राप्त हुआ। एक गुरु के रूप में उनसे दीक्षा ली, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के विभिन्न आयामों को जानने का ही नहीं बल्कि उनके माध्यम से लोक जीवन और लोक साहित्य को भी समझने का दुर्लभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ। अनेक विद्वानों ने उत्तराखंड के लोक साहित्य का संग्रह और उनका विवेचन संबंधी महत्वपूर्ण काम किए हैं, लेकिन इस दिशा में गुरु जी का सर्वाधिक जो मौलिक और उल्लेखनीय योगदान उत्तराखंड की प्रमुख लोक कथाओं, लोकगीतों की धुनों को पर आधारित गीत नाटकों की रचना करके उन्हें माटी से मंच तक लाना रहा है। उन्होंने मुख्यतः कुमाऊनी लोक कथाओं पर आधारित 8 गीत नाटकों, जिसमें राजूला बालूशाही, अजवा बकौल, रसिक रमौल, गंगनाथ, हरुगीत, भोलेनाथ, गोरीधना, बाला गोरिया और गढ़वाली लोक गाथाओं पर आधारित 2 गीत नाटकों जैसे रामी वरानी और जीतू बगडवाल की रचना की। इनका समय समय पर मंचन भी होता रहा और मुझे एक बार याद है जब हमारा बाला गोरिया हो रहा था नगर पालिका रामजे में और उस समय प्रोटोकॉल तोड़ करके निशन जी भी पहुंच गए। मुझे याद है उनकी बहुत तबीयत ठीक नहीं थी गुरु जी की, लेकिन फिर भी शाह जी अपना पूरा सहयोग कर रहे थे कि ऐसे लाइट डालो और वो दौड़ भाग कर रहे थे। मैंने उन्हें समझाया बैठ जाए, एक्साइटमेंट नहीं करें, आपको ब्लड प्रेशर होगा। उन्होंने बोला नहीं बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उसके बाद थोड़ा सा उनके ऊपर एक्शन भी हुआ निशन जी के ऊपर कि आप प्रोटोकॉल तोड़ के कैसे आ गए, लेकिन उन्होंने कहा मेरा इतना माटी से जुड़े हुए व्यक्ति का अनुभव था कि मैं इसको छोड़ नहीं पाया और मैं यहाँ पर तुरंत पहुँच गया वो कार्यक्रम बाला गोरिया देखने के लिए। तो उसका मंचन भी होता रहा। 1957 से 1962 तक सांस्कृतिक विकास अधिकारी उत्तराखंड के रूप में मुंशियारी में वो कार्यरत रहने के दौरान गुरुजी ने लगभग 2000 लोकगीत एकत्रित किए थे।
काफ़ी सारे मैंने सुने। मेरा भाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मैंने काफ़ी उनके मुंशियारी के गीतों को सुना। मैं संग्रहित नहीं कर पाई, लेकिन मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करी। और उस दौरान 2000 लोकगीत उन्होंने जो एकत्रित किए थे, उनकी धुनों से व्यक्त भाव का विश्लेषण करते हुए उनका चारित्रिक वर्गीकरण करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। 2000 में 200 धुनों को चुनकर उनका उपयोग 400 गीतों के माध्यम से कुमाऊनी रामलीला और गढ़वाली रामलीला, इनमें उन्होंने उनका उपयोग किया। लोक गाथाओं में किया, गीत नाटकों में उनकी अद्भुत सृजनात्मक उनका प्रयोग किया उन्होंने। उसके अलावा उनका एक और गीत नृत्य नाटिका भस्मासुर, जिसको उन्होंने कई बार मंचन किया, कई बार गाया, उसमें पार्वती का रूप किया गया भस्मासुर। और लोक गाथा को आधार बनाकर जो गीत नाटक उन्होंने लिखे, उनका मूल उद्देश्य इसके मंचन द्वारा केवल मनोरंजन ही नहीं था, जनता का मनोरंजन ही नहीं था, वो बल्कि सांस्कृतिक विरासत के प्रति जानकारी बढ़ाना ही न होकर सामाजिक अन्याय, शोषण, उत्पीड़न के प्रति जो भीतर संघर्ष चेतना विकसित करना भी था। जनता को इससे भी उसको अवगत कराना था। और समता मूलक समाज की रचना के लिए भी उसको प्रेरित करने के लिए उन्होंने ये सब नाटकों की रचना करी थी। हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए। आज मैं सोचती हूँ कि ये जो रचनाएं, जो उनकी 40 अभी ऐसी नाटक उनकी कृतियाँ हैं, नाट्य कृतियाँ हैं। एक उनका अखंड काव्य है आधुनिक देवदूत, 2 उनके उपन्यास हैं, एक उनका है दीदी माँ और एक है विद्या और पिंकी, जो अभी तक, और उनकी बहुत सैकड़ों कविताएं हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। तो मैं तो कई बार धनंजय से भी कह चुकी हूँ कि इनको हम शीघ्र निकालो, और हम चाहते हैं कि इनका भी प्रकाशन हो। रंगमंच के क्षेत्र में भी काफ़ी बड़ा नाम स्थापित कर रहा है।
जब हम इस अध्याय को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें स्वर्गीय ब्रिजेंद्रलाल शास्त्री का नाम जो है सबसे सम्मान के साथ हम जुड़े रहे हैं, क्योंकि उनका जो काम रहा है वो अपने आप में इतना अनूठा काम रहा है कि अपने समय में उन्होंने जो भी साहित्य सृजन किया है और उसके साथ ही साथ जो लोक कला को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे तो याद है उसकी वाणी की जब नहीं अम्बेडकर